दोस्तों F-16 फाइटिंग फाल्कन जनरल डायनामिक्स का बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अब लॉकहीड मार्टिन का हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका ने F-16 तैयारे को बनाने का फैसला वियतनाम वार के बाद किया। इस जंग के नताइज ने अमेरिका को मजबूर किया कि यूएस एयरफोर्स के पास एक बेहतरीन तैयारा होना चाहिए जिसकी स्पीड भी ज़्यादा हो, जो मल्टी रोल फाइटर भी हो, जो हर मौसम में अपने मिशंस सर अंजाम दे सके और जिसे तमाम तैयारों पर फ़ज़ाई बर्तरी हासिल भी हो। तो ऐसी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए F-16 फाइटिंग फाल्कन सामने आया और F-16 ने साबित भी किया कि वो वाकई एक कामयाब फाइटर जेट है। दोस्तों F-16 ना सिर्फ अमेरिका का फेवरेट फाइटर जेट रहा है बल्कि ये दूसरे ममालिक की एयरफोर्स का भी फेवरेट फाइटर जेट रहा है। इस एयरक्राफ्ट को इस वक्त 26 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों किसी भी मिलिट्री की तरह F-16 भी अपने साथ कुछ सीक्रेट्स छुपाए हुए है। ताहम आज की वीडियो में हम आपको F-16 तैयारों के 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। So without wasting more time, let's start. दोस्तों F-16 की ऑफिशियली सबसे पहली परवाज 2 फरवरी 1974 की बताई जाती है, लेकिन इस तैयारे की एक्चुअल सबसे पहली परवाज 12 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1974 को ही हो गई थी, जो कि अनप्लैंड और एक्सीडेंटली हो गई थी। हुआ यह था कि उस दिन F-16 का सिर्फ हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट किया जा रहा था और इस दौरान रोल कंट्रोल ऑसिलेशन की वजह से तैयारे के फिन और स्टारबोर्ड स्टेबिलेटर ग्राउंड पर लगने लगे। किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए पायलट ने इस तैयारे को लिफ्ट ऑफ किया और 6 मिनट बाद इसे सेफली लैंड किया, जबकि इसकी प्लान्ड ऑफिशियली फर्स्ट फ्लाइट 2 फरवरी 1974 को 90 मिनट्स पर मबनी थी। दोस्तों F-16 तैयारा दुनिया का वो सबसे पहला फाइटर जेट है जो 9G मैनूवर्स कर सकता है। इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन जब हाई जी लिमिट लेता है तो ड्रैग रिड्यूस करता है और एनर्जी लॉस करता है, और यही वो पहला सुपरसोनिक जेट है जो मार्क 2 की स्पीड तक गया है। दोस्तों फिजा में अगर आपका दुश्मन आपके पीछे हो तो परफेक्ट विजन ही काम आता है, और F-16 तैयारे की फ्रेमलेस बबल कैनोपी सिंगल पीस पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है जो कि फुली बर्ड प्रूफ भी है। ये फ्रेमलेस बबल कैनोपी 360 डिग्री की विजिबिलिटी देती है। इसके अलावा ये साइड्स पर भी डाउन एंगल पर 40 डिग्री की लुक देती है। आप जानते हैं कि F-16 को एज आ फाल्कन रेफर किया जाता है या इसे फाल्कन से तशबीह दी जाती है जिसकी सेंस भी बनती है, और इसी वजह से इसे फाइटिंग फाल्कन भी कहा जाता है। लेकिन स्टिल बहुत से लोग इसे सांप के सर से मुशाबहत की वजह से वाइपर भी कहते हैं, जिनमें ज़्यादातर F-16 को ऑपरेट करने वाले पायलट्स हैं। दोस्तों F-16 पहला फाइटर जेट था जिसमें सबसे पहले फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब किया गया था। ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर मैनुअल कंट्रोल्स को एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ रिप्लेस करता है, जो कि जज करता है कि तैयारे को कितना डिप या कितना रोल करने की ज़रूरत है। इन सिंपल वर्ड्स, ये पायलट को तैयारा हैंडल करने में आसानी देता है। इससे इसकी मैनूवरेबिलिटी में भी इजाफा होता है। F-16 वो सबसे पहला फाइटर जेट है जिसने वोर्टेक्स लिफ्ट इस्तेमाल की। वोर्टेक्स लिफ्ट F-16 को टाइट स्पेसेस में भी हाई एंगल्स पर उठाता है, और ये फीचर F-16 को तेजी से हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ने में मदद देता है। इस तरीके कार में हाईली स्वेप्ट विंग्स हाई एंगल ऑफ अटैक पर लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। हो सकता है F-16 उड़ाने में टफ हो और इसके लिए पायलट को स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग दूसरे फाइटर जेट से काफ़ी आसान है। इस तैयारे के 80% से ज़्यादा एक्सेस पैनल्स किसी भी सीढ़ी या खड़े हुए बगैर ओपन हो जाते हैं, जो कि टेक्नीशियंस की जॉब को तेज़ और आसान बना देता है।
हालांकि F-16 अमेरिका का बच्चा है, लेकिन F-16 ने अपना पहला किल या अपना सबसे पहला शिकार इजरायली एयरफोर्स के हाथों किया, जो कि 28 अप्रैल 1981 में इजरायली F-16 तैयारों ने सीरिया के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। दोस्तों, F-16 जेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1991 में गल्फ वॉर में हुआ। सिर्फ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में यूएस एयरफोर्स के 249 F-16 तैयारों ने दुश्मन को इंगेज करने के लिए 13,340 परवाजें भरी। इस तमाम लड़ाई में जस्ट 3 F-16 लॉस्ट हुए और 246 सेफली वापस आ गए। दोस्तों, F-16 तैयारे का आखिरी फैक्ट बड़ा दिलचस्प है। आप जानते हैं कि F-16 को आए हुए तकरीबन 47 साल हो चुके हैं और अब अमेरिका और भी बहुत से जदीद एयरक्राफ्ट्स बना चुका है, लेकिन अमेरिका ने इस एजिंग एयरक्राफ्ट को बजाय रिटायर करने के ड्रोन में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, अब F-16 QF-16 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये बगैर पायलट के भी परवाज कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। यही नहीं, बगैर पायलट के ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक भी कर सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एयर थ्रेट को भी समझ सकता है और इसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है। सो क्या अब पायलट नाम की चीज माजी का हिस्सा बनने जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, ये भी हमें जरूर बताइए।